हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 23। पिछले क्लासेस में हमने वार्क ऐतिहासिक को देखा था। आज हमें आदि ऐतिहासिक को देखना। आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत मेनली हमें सिंधु सभ्यता को पढ़ना पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई 1921 में हुई थी, जो कि दयाराम साहनी जी के द्वारा हुआ था, और ये हड़प्पा में खुदाई हुआ था। इस सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में किया था, पर इन्होंने इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल बोला जाता है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेबलाइज किया गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फर्स्ट जनरल डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल जॉन मार्शल थे, और इन्होंने ही सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। और सिंधु सभ्यता का शेप जो है वो ट्रायंगल शेप का है। इसमें देखते हैं लास्ट सिटी कौन सी पड़ता है। जैसे कि नॉर्थ में ये कश्मीर के पास मांडा है, चिनाब रिवर के बगल में, वो पड़ता है, जिनकी खुदाई जगपति जोशी जी ने 1982 में कराया था। अब अगर हम साउथ में देखो तो ये देमाबाद फरवर रिवर महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे धातु धातु का रथ, जिसे इक्का गाड़ी बोला गया, वो फाउंड किया गया था। और वेस्ट में देखें तो वो सुतका गैंडोर, जो कि दासक रिवर के बगल में है, ये पाकिस्तान में है। और ईस्ट में आलमगीरपुर हिंडन रिवर के बगल में, ये यूपी में पड़ता है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। इनकी खुदाई जगदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। अब हम इम्पोर्टेंट प्लेसेस को देखते हैं सिंधु सभ्यता का। सबसे पहले हड़प्पा को देखते हैं। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा हुआ था, जो कि रावी रिवर के बगल में है। और वहाँ से इम्पोर्टेंट वस्तुएं जो पाया गया, जिनसे कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में: कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मार्त देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान। कोई कब्रिस्तान पाया गया था जिसका नाम RH-37 रखा गया है। हाथी का कपास, स्वास्तिक चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो में भी देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो में की खुदाई भी 1921 में हुआ है। ये सिंधु रिवर के बगल में। इनकी खुदाई राखल दास बनर्जी जी ने करवाया था। ये सबसे बड़ा सिटी है सिंधु सभ्यता का। मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला हुआ है। पुरोहित, इससे जो वस्तुएं इंपॉर्टेंट मिले हैं वो है पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानघर, अन्नागार, सूती वस्त्र, स्वास्तिक चिन्ह, सड़कें, चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर। अगर हम चांद हुदड़ो देखें तो इनकी खुदाई 1931 में गोपाल मजुमदार जी ने कराया था। ये सिंधु रिवर के बगल में है। इंडस्ट्रियल सिटी इसे बोला जाता था। ये दुर्ग रहित है। क्वेश्चन पूछा हुआ है दुर्ग रहित कौन सा स्थल था सब हिंदू सभ्य सॉरी जी सिंधु सभ्यता का, वो हो जाएगा चंद हुदड़ो। उत्खनन का निर्देशक JH मेक जी ने दिया था। वस्तुएं जो पाया गया था वो मेकअप सामग्रियाँ था, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता। ये सारे चंद हुदड़ों से पाया गया। अब लोथर देखें तो लोथर एक बंदरगाह था, और ये गुजरात में पड़ता है, भोगवा रिवर के बगल में। SR राव जी ने इनकी खुदाई करवाई थी। गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला हुआ है। घर के दरवाजे सड़कों की ओर थी। पारस की मोहर, पारस जो कि अभी ईरान है, इसकी मोहर मिला हुआ है। इनसे हमें ये पता चलता है कि लोथर से उस समय वहाँ से लोथर से व्यवसाय होता था ईरान के साथ, मीन्स पारस के साथ। युगल समाधान मतलब जिसमें कपल ब्यूरियल्स मीन्स जिसमें कि एक मेल के साथ फीमेल को भी दफना दिया जाता था, जो कि हम समझ सकते हैं सती प्रथा का प्रतीक था। धोलावीरा, ये गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी, हरियाणा में है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने करवाया था। रोपड़ 1953 में। ये सतलज रिवर के बगल में पंजाब में है। जगदत्त शर्मा जी ने खुदाई करवाया था।
यहाँ पे सब के साथ पेट एनिमल को भी दफनाया गया था। ऐसे ही हमें न्यूलिथिक पीरियड में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में देखने को मिला था, जहाँ पे कुत्तों को दफनाया गया था इंसान के साथ। अब वनवाली को देखते हैं, ये हरियाणा में पड़ता है। रविंद्र सिंह जी ने इनकी खुदाई करवाया था। जल निकासी की व्यवस्था सही नहीं था, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा में, ये राजस्थान में पड़ता है। अलमानंद घोष जी ने इनकी खोज की थी। वीके थापड़ एंड बीवी लाल ने इनकी खुदाई करवाया था। वस्तुएं जो मिले हैं, अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल और हवन कुंड। अलंकृत ईंट कालीबंगा के साथ साथ हमें चंद हुंदड़ों में भी देखने को मिलते हैं। सुरकोटदा कलश सावधान मिला हुआ, कलश में ही मीन्स कलश बहुत बड़ा कलश बना हुआ था, जिसमें कि किसी के बॉडी को रख के दफनाया गया था। इसे ही बोला जाता है कलश समाधान। घोड़ों की हड्डी मिला है। खुदाई जो है जगपति जोशी जी ने कराया था। रंगपुर ये गुजरात में है, यहाँ पे धान की भूसी मिली है। कुनाल ये हरियाणा में है, यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में था। तो सिंधु सभ्यता के समाज 4 वर्गों में उस समय भी बंटा हुआ था। पहला जो था वो विद्वान था, विद्वानों का समाज था। दूसरा योद्धा का समाज। तीसरा व्यापारी एवं शिल्पकार था। चौथा श्रमिक थे। तो ये उस समय के सिंधु सभ्यता का समाज था। तो आगे हम हिस्टोरिकल पीरियड को देखें। हिस्टोरिकल पीरियड में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड को देखना है।